जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। महासमुंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बस स्टैंड के पास धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया। बाद में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रास्ता खाली करवाया। भाजपा कार्यकर्ता किसानों से नगद खाद मंगवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। रायपुर जिले में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में चल रही लाइन परिचालक के भर्ती को टाले जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भर्ती परीक्षा 21 से 26 फरवरी तक होनी थी, जिसके बाद परीक्षा नहीं होने से हजारों विद्युत कर्मी रायपुर के डगरिया में धरना प्रदर्शन करने लगे और हड़ताल कर्मियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक उन जैसों का परीक्षा टाल करके मजाक कर रहा है। जांजगीर चांपा जिले के हिरनी के प्राथमिक शाला स्कूल में स्कूल के छत गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के वक्त बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे और इन घायल बच्चों को उपचार के लिए पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हिरनी प्राथमिक शाला स्कूल के प्रधान पाठक अमृत लाल ने बताया कि जिस कक्षा में दुर्घटना हुई उसे स्मार्ट क्लास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका निर्माण साल 2019-20 में किया गया था और अभी मकान बने हुए 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन मकान के छत गिरने लगे। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ऐसे में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। जो छात्र 10वीं और 12वीं में अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो छात्र रेगुलर पढ़ रहे थे, उनके लिए असाइनमेंट जमा करने की छूट प्रदान की गई है। यानी असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, वे सीधे परीक्षा हॉल में जाकर एग्जाम दे सकेंगे। साल 2022-23 में बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की बैठक पूरी कर ली है। 10 दिनों तक चलने वाले इस जन सुनवाई में अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ता अपने प्रस्ताव विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने रखे। ट्रेड यूनियन और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने अपना मत दिया और इंडस्ट्रियल आयोग के द्वारा यूनिफॉर्म में टैरिफ लाने की मांग की गई। और जो प्रदेश के फूड इंडस्ट्री यानी खाद्य उद्योग वाले हैं, वे अपने आप को कृषि क्षेत्र में शामिल करने के लिए मांग किए। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों बिलासपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान वे 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 1026 मीटर लंबा ओवरब्रिज जो बिलासपुर को तिफरा से जोड़ता है और 26 करोड़ रुपए की लागत से व्यापार विहार में बनाए गए स्मार्ट रोड शामिल है। साथ ही 3 एकड़ में फैला हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेटोरियम का भी उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में यूक्रेन का संकट एक चिंता का विषय है। यूक्रेन में करीब देश के 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी विद्यार्थी शामिल है। राज्य में फंसे हुए लोगों के हर संभव राज्य सरकार की ओर से मदद की जा रही है। राज्य में गौमूत्र का वैज्ञानिक और बेहतर तरीके से उपयोग किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों कामधेनु की बैठक में गौमूत्र के बेहतर उपयोग के लिए योजना बना करके 2 सप्ताह के अंदर पेश करने को कहा है। साथ ही खेती में खाद और कीटनाशक की जगह पर गौमूत्र का उपयोग करने वाले किसानों के अनुभवों को साझा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में संक्रमण की दर 1.5% से कम हो गई है। इसी वजह से बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 506 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिनों 4803 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर कम होने की वजह से अलग अलग इलाकों में होम विशेष प्रकार की छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की लिमिटेड संख्या को खत्म कर दी गई है। यानी अब शादियों में होने वाले भीड़ पर पाबंदी हटा दी गई है।
बिलासपुर जिले के सभी स्कूलों में स्थानीय परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से होने वाली बोर्ड परीक्षाएं ही ऑफलाइन माध्यम में कराई जाएंगी और यह आदेश बिलासपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोरबा से अमृतसर चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और बिलासपुर गेवरा रोड लोकल ट्रेन को 26 फरवरी से डेली चलाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभी इन दोनों ट्रेनों को हफ्ता में 4 दिन चलाया जा रहा था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश में उत्तर की ओर से उत्तरी हवा और दक्षिण की ओर से दक्षिणी हवा चलने की संभावनाएं बताई गई है। इसकी वजह से प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। इस दौरान मौसम का हाल आमतौर से शुष्क रहेगा। तो वहीं बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के प्रयास हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 15 फरवरी की शाम को प्रतिभा पैकरा नाम की छात्रा हॉस्टल पहुंची थी, जिसके बाद वे 16 फरवरी की रात को खुदकुशी कर ली। जब हॉस्टल अधीक्षक शाम को अटेंडेंस ले रहे थे तो वो अटेंडेंस के दौरान मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उसे कमरे में जाकर के देखा गया तो वे पंखे से फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं पुलिस का कहना है कि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की वजह से छात्रा डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर ली और इस घटना की सच्चाई की तह पर जाने की कोशिश पुलिस विभाग कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में शाम 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा सत्र के आने वाले तैयारियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही साल 22-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। इसको लेकर के बजट का खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को जो घोषणा की गई थी उसे भी बजट में शामिल किया गया है। इसके बाद विधानसभा में कुछ संविधान में संशोधन के बाद प्रस्ताव में चर्चा कर पास किया जा सकता है। साल 2022-23 के वार्षिक बजट के लिए सबसे अहम बैठक आज मुख्यमंत्री निवास पर होने जा रही है। पिंडरा गौरेला मरवाही जिले के पिंडरा में ट्रैफिक सूबेदार विकास नारंग गिरफ्तार हो गए हैं। इस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीपी ने रंगे हाथों इन ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार सहित उनके सहयोगियों को पकड़ा। बस संचालक पंकज चंद्रा से ये रकम मांगी थी और घूस नहीं देने पर चालानी कार्रवाई करने की भी धमकी ट्रैफिक पुलिस ने दी थी, जिसके बाद बिलासपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 30 विद्यार्थियों का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि चक्रण, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बनाया गया था। मुंगेली जिला के मथकू द्वीप में बीते दिनों पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प का आयोजन किया गया और इस प्रकल्प की शुरुआत करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मानव इतिहास प्रकृति के साहित्य में हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने हमें एक बार फिर से संकलित होकर के पर्यावरण के प्रति सचेत रहने को कहा है। और इसी समय मथकू द्वीप के प्राचीन गणेश मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने उत्खनन के दौरान पाए गए ज्योतिर्लिंग और अन्य शिल्प चित्रों का भी जानकारी ली।